तो हेलो सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में बना रखी हैं और प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिसमें हमने इंडिविजुअली इंटीग्रेशन के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सेट किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इन वीडियोस को। तो चलिए आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 के अगले पार्ट पे हैं आज हम। क्वेश्चन आपको दिख रहा है आगे, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करना है, तो अभी हम इस क्वांटिटी को टी कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया, तो कोई बात नहीं, देखिएगा। तो इस क्वांटिटी को हम सबसे पहले टी मानेंगे तभी बात बनेगा। तो लेट यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ही हम कंसिडर कर लेते हैं टी। ठीक है ना, इस क्वांटिटी को हमने टी कंसिडर कर लिया है। उसके बाद इसका करिए डिफरेंशिएशन। साइन कुछ का डिफरेंशिएशन होता है कॉस इतना, और इस क्वांटिटी का फिर से जब करेंगे डिफरेंशिएशन, ए एक्स का ए बचेगा, बी का डिफरेंशिएशन 0 हुआ तो एक्स्ट्रा ए आएगा, तो इंटू ए लिख दिए। और टी का डिफरेंशिएशन एज वी ऑल नो डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को इधर लाइएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये है डी एक्स इधर आ गया, तो ये बन जाएगा डी एक्स, और ये इंटू वाले ए को अपॉन में भेजिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है जरा देखिएगा गौर से। अब इन दोनों वैल्यू को जो आपने अभी भी निकाला है, देखिए इक्वेशन, मेन इक्वेशन में जो आपका इंटीग्रेटिंग वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी को आपने कंसिडर किया है टी। ठीक है ना। सिमिलरली हियर कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह ही कौन आ गया, डी टी अपॉन ए, तभी हमने ए को अपॉन में भेजा था। और ए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से आप बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ए, एज वी ऑल नो 1 अपॉन ए इज देयर। टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चे टी की पावर 2 अपॉन 2, इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। फाइनली आप टी का वैल्यू वापस रख सकते हैं 1 अपॉन, इसको लिख देते हैं 2 इंटू ए इज 2a, एंड टी का वैल्यू हमारे पास था ये साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। टी का वैल्यू वापस रख दिए, राइट। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। इंटीग्रेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी। अब इस इंटीग्रेशन में हमने कंसिडर करना ही पड़ेगा लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। इस क्वांटिटी को जैसे ही आपने t बोला, अब इसका करिए डिफरेंशिएशन। ए एक्स का डिफरेंशिएशन a, x का 1 होता है, b का हो जाएगा 0, इसलिए कोई एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, dt अपॉन डी एक्स। जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऐसा होगा, तो dx को जरा इधर लाइए, तो dx, और ये a एक्स्ट्रा है तो dt अपॉन a को उधर भेज देते हैं, क्योंकि वहां हमें रिक्वायरमेंट क्या दिखेगा। अब हमारा इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन नाउ और इंटीग्रेशन रूट तो है, ठीक है, इस क्वांटिटी को आपने पूरे को ही टी कंसिडर कर लिया था, और dx का जगह रखा है dt अपॉन ए। रखिए जरा, dt अपॉन ए करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से। ओके, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की वजह से 1 अपॉन ए तो ये है, इंटीग्रेशन ये है, t की पावर रूट का मीन्स होता है 1/2, और किसी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख लें 1 अपॉन ए, तो ठीक है, टी की पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ 1/2 प्लस 1 इज ऑल्सो 3/2 प्लस सी। तो फाइनली हम लिखते हैं 2 ऊपर आ जाएगा, 2 अपॉन 3a, 3 इंटू ए इज 3a। टी का वैल्यू वापस रखिएगा, टी इज ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, विच इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हो चुके हैं। अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको पता है एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, इंटीग्रेशन x रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं बच्चे, लेट x प्लस 2 को ही हमने कंसिडर कर लिया है t। x प्लस 2 को ही आपने क्या कंसिडर कर लिया है t। अब यहां से देखिएगा, x से बाद में काम आएगा तो x भी निकाल लेते हैं आपसे। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिएगा 2 उधर गया तो t माइनस 2, और आप सभी लोग जानते हैं t मानने के बाद आप उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की ओर आते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 का 0, t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा, तो dx इक्वल टू बन जाएगा dt। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के रखिए मेन इक्वेशन में जो आपका इंटीग्रल था, इंटीग्रेशन x का जगह हम ले सकते हैं t-2, क्योंकि जब आप t में चीज को ले जा रहे हो तो सब कुछ कन्वर्ट हो जाना चाहिए t की फॉर्म में।
ओके, तो t माइनस 2x का जगह रख सकते हैं, देखिएगा, और रूट इस क्वांटिटी को ही आपने कंसिडर किया था t, तो t और dx का जगह क्या है dt। और इस बात को ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते समय अगर आप किसी चीज को कन्वर्ट t में कर रहे हैं तो x की कोई क्वांटिटी नहीं बचनी चाहिए। देखिएगा x वाला कोई नहीं है, x था भी बच रहा था तो x का वैल्यू आपने वहां से पुट कर दिया है। तो आगे चलते हैं, रूट टी का मतलब आप जानते हैं, रूट टी अंदर जाएगा तो t रूट टी हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होते ही माइनस 2 रूट टी डी टी। अब यहाँ पे देखिएगा t की पावर 1/2 है, t की पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t का पावर 3/2 और माइनस 2t का पावर 1/2 हुआ रूट का मीन्स, और dt ये है। अब फाइनली हम इंटीग्रेशन की ओर आते हैं। इंटीग्रेशन जब t की पावर 3/2 का करेंगे, आप जानते हैं एक बढ़ जाता है, तो 3/2 प्लस 1 सीधे लिख दे रहे हैं हम 5/2, और वही चीज़ नीचे भी आती है 5/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 होता है बच्चे 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c इज ऑल्सो देयर, तो इसको सही करिएगा। 2/5 t का वैल्यू वापस रखिएगा जो आपने कंसिडर किया था, t इज x प्लस 2, तो x प्लस 2 टू दी पावर 5/2, 2 जब 4 हो जाएगा 4/3, t का वैल्यू वापस रखिएगा x प्लस 2 की होल पावर 3/2 प्लस c विच इज अवर आंसर, राइट। सो इन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, देखिएगा, आपने ध्यान से देखना होता है चीजें, इस क्वांटिटी को ही t मानिए, 1 प्लस 2x² इक्वल टू, जब आप t मानेंगे तभी आपके रास्ते खुलने वाले हैं। t कंसिडर करने के बाद उस क्वांटिटी का किया जाता है डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x² का होता है बच्चे 4x, t का डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन dx, तो आपको जो जरूरत है उसको रखिएगा। x और dx चाहिए तो x यहीं रहने दें, dx को अपॉन वाले को इधर ले आए, और इनटू में जो 4 है उसको डिवाइड में भेजें। तो अब इन दोनों वैल्यू की आप मेन इंटीग्रेशन में रखिएगा। सो वी हैव, बहुत आसान है, आप देख पा रहे हैं कितना इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। इंटीग्रेशन x और dx को मिला के लिखना है बच्चे dt अपॉन 4, dt अपॉन 4 एक कांस्टेंट है तो आप बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, और इस क्वांटिटी को ही आपने कंसिडर किया था t, सो रूट टी इज देयर, है ना, रूट के अंदर वाले को t बोला था उसको t बोल दिया, और x और dx का जगह रखना था। अब देखिएगा सीधे कर लेते हैं, 1/4 तो ठीक है, t की पावर 1/2 है बच्चे, और किसी की पावर n का होता है एक पावर बढ़ जाता है, 1/2 प्लस 1 बन जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 3 2 जा नीचे बन गया 6, सो 1/6, t का वैल्यू वापस रखिएगा, 1 प्लस 2x² का पावर 3/2 प्लस c विच इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं हम इस एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा आप, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करने की ओर जाते हैं आपको कुछ चीज़ है जो कॉमन दिख रही है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, देयर इज समथिंग कॉमन विच इज 2 जैसे ही कॉमन लेंगे ये बचेगा 2x प्लस 1, रूट के अंदर हमारे पास क्वांटिटी है बच्चे x² प्लस x प्लस 1 dx, दिख पा रहा होगा पहला स्टेप क्या कंसिडर किए हैं आप। अब देखिएगा जब आप इसको t बोलेंगे, अधिकतर बार देखिएगा उस क्वांटिटी को हम t बोल रहे हैं जो फंसी हुई है वहाँ कहीं ना कहीं किसी के अंदर, उससे और फायदा ही होना चाहिए था, उसका डिफरेंशियल वहीं मिलना चाहिए। तो देखिएगा इसको अगर हम t बोलते हैं तो इसका डिफरेंशियल मिल रहा है हमको वहाँ, तो इसी को करिए t। तो t जब आप कंसिडर कर रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के रखना है t, तो इस क्वांटिटी को हम कंसिडर कर लेते हैं t करने के बाद अब करेंगे डिफरेंशिएशन। सो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और t का होता है dt अपॉन dx। अब एक चीज और सुनिएगा, dt अपॉन dx बार बार उस साइड आने वाला है तो dx को बार बार इधर ले आएंगे। अब सॉर्ट करेंगे हल्का सा, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू बन जाएगा dt। अगले क्वेश्चन से dx को डायरेक्टली इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू रखिएगा, नाउ और इंटीग्रेशन 2 तो ये था, ठीक है, 2x प्लस 1 और dx को मिला के बन गया हमारे पास, ये देखिएगा गौर से dt, और रूट उस पूरी क्वांटिटी को ही आपने कंसिडर किया था t, इस क्वांटिटी को ही हमने क्या कंसिडर किया था t। सो 2 तो ठीक है, रूट t का इंटीग्रेशन अभी लिखे थे, है ना, तो ये 2 ऊपर आया, 2 2 जा 4 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस c, t का वैल्यू वापस रखते हैं। सो वी है फाइनल आंसर 4/3, t इज x² प्लस x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस c, राइट। सो इट इज फाइनल आंसर, यू कैन राइट नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है क्वेश्चन। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन रू 1 सीधे टी मानने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं इस x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, बिकॉज रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज एक्स। अभी आपने फिलहाल एक स्टेप किया है, क्या आपको पता है, इस x को लिख दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब आप देखिएगा कुछ कॉमन है बच्चे नीचे, रूट एक्स कॉमन ले लिए हैं हम, तो बचेगा रूट एक्स माइनस 1। अब देखिए अंदर ही आ रहा है, तो इसी को t बोलिए, तभी आपका सॉल्यूशन आगे बढ़ पाएगा। तो रूट एक्स माइनस 1 को ही हम कंसिडर कर लेते हैं t। सो वी कैन राइट लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। अब आप रूट एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आगे एक पावर कम, तो सीधे आ जाता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और 1 का होता है 0 और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx को इधर लाइए, dx जो चाहिए होता है उसको रखिए यहाँ पे, बाकी हटाइए, यहाँ पे लिख रहे देखिएगा, ये dx ऊपर आ गया, dx अपॉन रूट एक्स अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपने इतने को t बोला है, dx अपॉन रूट एक्स चाहिए, तो dx को इधर लाइए, रूट एक्स ये वाला 2 अपॉन में एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको ऊपर इंटू में भेजिएगा, तो 2 dt लिख लेते हैं इसको, है ना। ये समझ में आया होगा, इस वाले स्टेप को हल्का सा इधर लिख लिया है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन अब यहाँ पहुँच चुका है। इंटीग्रेशन ये देखिए, ये इसको आपने t कंसिडर किया था, सो अपॉन में आ गया t 1/t, और dx अपॉन रूट एक्स का जगह हम लिख सकते हैं 2 dt, तो 2 कांस्टेंट है बाहर, dt। As we all know, integration of 1/t is log t, because integration of 1/x is log x. So finally we can write the value of t is there. We have t is क्या था बच्चे, t देखिए रूट एक्स माइनस 1, उसका वैल्यू रख दें, तो ये आपका हो जाएगा इस पार्ट का आंसर। ओके, यू कैन राइट। सो नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा ही एक्सरसाइज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इंटीग्रेशन x अपॉन रूट एक्स प्लस 4, दिख पा रहा होगा सामने। तो यहां पे हम कंसिडर करते हैं लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी, फंसा हुआ यही है और यह फायदा दे के जाएगा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, t का होता है dt अपॉन dx, तो dx को इधर लाइए, तो dx इक्वल टू बन जाएगा बच्चे dt। अब वैल्यू जब रखने जाएंगे, यहाँ वाला x एक्स्ट्रा आने वाला है, तो x इक्वल टू यहाँ पे से बोलिएगा x इक्वल टू ये भी हो जाएगा यहाँ से t माइनस 4 को उधर भेज दिए। कैसा, क्यों आपको बताए हैं, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं सारी क्वांटिटी कन्वर्ट t में हो जानी चाहिए। अब सो इंटीग्रेशन t का जगह देखिए हम क्या लाए हैं, वहाँ पे देखिएगा t इक्वल टू t माइनस 4 अपॉन इस क्वांटिटी को आपने कंसिडर किया है t, सो रूट t हो जाएगा। देखिए इसको ये तो t बोला x प्लस 4 को, और dx का जगह आ गया है dt, पूरा कन्वर्ट हो गया देखिएगा t में। तो आगे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन t अपॉन रूट टी हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, माइनस 4 अपॉन रूट टी को दोनों के अपॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, समझे। अब देखिएगा ये t का पावर 1 है बच्चे, ये 1 है, और यहाँ पे 1/2 है, ये t का पावर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 कितना बन जाता है, 1/2, और ऐसे ही 4t का पावर यहाँ पे 1 है, 1/2, और t का पावर ये 1/2 है, ऊपर आएगा तो माइनस 1/2, इतना बचेगा। वरना समझिए, आप समझ गए होंगे, इतना तो इजी था। अब x की पावर n वाला इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है, 1/2 में एक बढ़ा हो गई 3/2, उसी को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। ऐसे यहाँ 4 ये है, t की पावर n प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 में बचेगा 1/2 अपॉन n प्लस 1 1/2 प्लस c, तो इसको ऊपर लाइए, तो ये बन जाएगा 2/3 t टू दी पावर 3/2 माइनस ये ऊपर आएगा 4 2 हो जाएगा 8 t की पावर 1/2 प्लस c। फाइनली यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ t इन दैट इक्वेशन, सो वी गेट फाइनल आंसर। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, इसके जो आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो अगली वीडियो में करते हैं फिर।